एक आदमी जब वायर ठीक कर रहा होता है तभी अचानक उसका हाथ दीवार के अंदर चला जाता है। तो एलेक्स घबराकर अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसका हाथ और ज्यादा अंदर चला जाता है। तभी एलेक्स की चीख सुनते ही उसके टीममेट्स दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं और उसकी हेल्प करते हुए उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। फिर भी दीवार के अंदर उसका आर्म बुरी तरह हिल रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह उसके साथी एलेक्स को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके साथी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब एलेक्स का हाथ पूरी तरह गायब हो चुका होता है। अजीब बात यह होती है कि कहीं भी ब्लड नहीं होता है और एलेक्स को कोई पेन भी महसूस नहीं हो रहा। फिर कुछ ही देर बाद क्रू का एक और मेंबर क्रिस उन्हें स्पेसशिप के दूसरे सेक्शन में बुलाता है। वहां पहुंचते ही वे काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि जॉन का गायब हुआ हाथ अचानक उन्हें अपने सामने नीचे दिखाई देता है और सबसे अजीब बात यह होती है कि वह हाथ अपने आप मूव कर रहा था। फिर ये लोग एलेक्स के हाथ को एक ग्लास बॉक्स के अंदर सील कर देते हैं, लेकिन अभी भी वह हाथ लगातार हिलता रहता है और सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या समझाना चाहता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग तुरंत उस ग्लास बॉक्स के अंदर एक पेन रखते हैं। फिर वह हाथ तेजी से सरफेस पर कुछ लिख देता है। जैसे ही मैसेज पूरा होता है वह हाथ अचानक से शांत हो जाता है और उस लिखे हुए मैसेज की हेल्प से इन लोगों को एक हिडन स्पेयर मिल जाता है। फिर अर्थ की लोकेशन जानने के लिए ये लोग उस स्पेयर को लोकेटर से कनेक्ट करते हैं। तो अचानक स्पेसशिप का कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से काम करने लगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि अर्थ कभी लॉस्ट हुई ही नहीं थी। असल में तो उनकी स्पेसशिप किसी तरह से सन के दूसरी साइड पर पहुंच गई थी। यह जानकर सभी एस्ट्रोनॉट्स को राहत मिलती है और उन्हें लगता है कि अब वे अर्थ पर वापस जा पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब चीज पता चलती है कि उनका स्पेस स्टेशन 2 दिन पहले ओशन में क्रैश हो चुका था और उसमें मौजूद कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं बच पाया। यह जानकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन तभी उनमें से एक को असली सच्चाई समझ में आती है कि वे सिर्फ स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अब टाइम और स्पेस दोनों के पार जा चुके होते हैं। यानी अब वे एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुके होते हैं।